नमस्कार दोस्तों, मेरे खूबसूरत ऐतिहासिक और बेहतरीन शहर नारनौल में आप सबका स्वागत है। नारनौल नाहरनौल यानी शेर का घर के नाम से जाना जाता है। मिडीवियल टाइम्स में नारनौल का स्थान बहुत ऊंचा था, क्योंकि लश्कर और कारवां जो यहाँ से गुजरते थे और मिडल ईस्ट तक जाते थे, रास्ते में मेरा खूबसूरत शहर नारनौल यहाँ पड़ता है। नारनौल का अगर आप इतिहास जानें तो ये कहा जाता था कि दिल्ली की गद्दी उस समय तक स्थिर नहीं है जब तक अहीरवाल का ये क्षेत्र जो यादव बाहुल्य है, दूसरा साथ में जाट क्षेत्र और तीसरा गुर्जर क्षेत्र, ये दिल्ली को सपोर्ट नहीं करते। अगर आप नारनौल की ऐतिहासिक इमारतों को देखें, जिसमें बीरबल का छत्ता, जिसका नाम राय बाल मुकुंद के नाम से अब जाना जाता है, जल महल, चोर गुंबद, अनेक बावड़ियां, अगर आप ये सब कुछ देखोगे तो ये स्पष्ट नजर आ जाएगा किसी जमाने में ये बहुत बड़ी सीट ऑफ पावर था। इस शहर की बुलंदियां एक जमाने में बहुत ऊंची थी। यहाँ का आदमी मेहनती, पुरुषार्थ, बौद्धिक रूप से उत्तम श्रेणी का तथा सबसे जो अच्छी बात है वो है दीन और धर्म में विश्वास रखने वाला आदमी। नारनौल की खूबसूरती के ऊपर कुछ हमारी जिम्मेवारी हैं जिनको हमने ठीक से नहीं निभाया है। मैं उन समस्याओं का और उनका निदान भी करने की बात करूंगा। सबसे पहली बड़ी समस्या नारनौल की अब ये हो गई है एनक्रोचमेंट और गंदगी। नारनौल वासियों से विनम्र निवेदन है, कृपया सड़कों पे, रास्तों पे एनक्रोचमेंट ना करें, पार्क्स पे एनक्रोचमेंट ना करें और गंदगी ना फैलाएं। जहां देखो जो खाली प्लॉट मिलता है वहीं पर गंदगी। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि टीबी हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल के बीच में, अस्पतालों के बीच में बड़ा गंदगी का भंडार पिछले 20 सालों से पड़ा रहता। मंदिर के पास जाओ तो वहां पर, ये कोई बाहर का आदमी नहीं करता। देखिए, सूरत को किसी जमाने में प्लेग से जूझ रहा था, आज इंदौर और सूरत हिंदुस्तान में सफाई के लिहाज से अपनी पोजीशन नंबर 2 बनाए रखे। इसमें कोई खर्चा नहीं होता और प्रशासन आंख मूंद कर ना बैठा रहे। पनिश दोज हु ब्रेक द लॉज। नारनौल की एक बड़ी मांग है, इस चुनाव में भी उठनी चाहिए, कि नारनौल में अभी तक एक भी विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी है ही नहीं।
1953 में जब हरियाणा के बहुत सारे क्षेत्र में कॉलेज नहीं थे, उस समय नारनौल में कॉलेज आ गया था, पेप्सू के जमाने में। और पता नहीं, एक सरकार आती है, दूसरी सरकार चली जाती है, नारनौल को चीन या पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं कि नारनौल में अभी तक विश्वविद्यालय क्यों नहीं आया। हमारे बच्चे एनडीए में इतने ज़्यादा आ रहे हैं, नीट को क्वालिफाई करते हैं, आईआईटीज में खूब जा रहे हैं, आईएएस में क्यों कम रह जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है। और अगर जनरल यूनिवर्सिटी नहीं खोलते तो महिलाओं की यूनिवर्सिटी खोल दें। नारनौल को एक विश्वविद्यालय मिलना ही मिलना चाहिए, जो इसका अधिकार है, और वो स्टेट के फंड से करे। हायर एजुकेशन पे हरियाणा में, यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे सरकार का एक भी नया पैसा महेंद्रगढ़ जिले में नहीं लगता। इसका मतलब ये डिप्राइवेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, वंचित रखो। दूसरी जो बड़ी चीज है वो है कि यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन के लिए एक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज बनना जरूरी है। संपूर्ण हरियाणा में आज तक आज़ादी के बाद एक भी आईआईटी नहीं है, और नारनौल सबसे अच्छी जगह है आईआईटी बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ ज़मीन सस्ती है। एम्स जो कुंड मनेठी में बनाया था, उस पर अभी तक कुछ काम ही नहीं शुरू हुआ है, 10 साल हो गए। इसके बाद अगर आप देखें तो नारनौल में एक हाउसिंग की प्रॉब्लम है। 25 साल हो गए एक सेक्टर बना था जिसकी कीमतें आकाश को छू रही है। एक छोटा सा हाउसिंग बोर्ड बना था। प्राइवेट कॉलोनाइजर्स आते हैं, जमीन को बिगाड़ के रख देते हैं, कोई पार्क नहीं होते उसमें। नारनौल में एक सेक्टर बनाए, कम से कम होने तो चाहिए 4-5 सेक्टर, और हाउसिंग बोर्ड भी बनाए। और जो डिप्राइव्ड लोग हैं, गडरिया लोहार है, मध्य प्रदेश की लेबर आ रही है, राजस्थान की लेबर पड़ी है, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और वहाँ पर अपराध भी पनपने लग गया है, कृपया उसको एड्रेस करें। नारनौल में जो पुरानी रेल सेवा थी, एक जनता एक्सप्रेस चलती थी, अहमदाबाद से दिल्ली बंद पड़ी है, और साउथ से हैदराबाद से वाया नारनौल ट्रेन होनी जरूरी है। तमिल में जाती हैं ट्रेन, जो दूसरी लाइन के ऊपर प्रेशर है, उन लाइन का प्रेशर बड़े बड़े जो शहर हैं उनके लिए नारनौल से कनेक्टिविटी बढ़ाएं। नारनौल में बड़ा पार्क नहीं है कोई भी। एक किसी भी महापुरुष के लिए के नाम से, बीरबल के नाम से, राव तुलाराम के नाम से एक बड़ा पार्क होना नारनौल में जरूरी है। हेरिटेज की जितनी भी चीज़ें हमारी, कुछ काम जरूर हो रहा है, लेकिन हेरिटेज की चीज़ें हैं हमारे पास, जैसे बीरबल का छत्ता है, जल महल है, चोर गुंबद है, इनकी दोबारा से अच्छी मेंटेनेंस होनी जरूरी है। नारनौल से लेकर महेंद्रगढ़ या नारनौल से लेकर रेवाड़ी तक एक नॉलेज रोड बनाए, जिस पे यूनिवर्सिटी, आईआईटी, एम्स, आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस तरह की चीज़ें एक रो में अगर बना दें तो ज्ञान विज्ञान का विस्तार में अपना योगदान दे सकेगा मेरा शहर। शहर के अंदर की सड़कों की जो बुरी हालत है, पोल खड़े हुए हैं, पेड़ खड़े हुए हैं, किला रोड से लेकर छलक नदी तक सड़क नहीं बनी, कोटपुतली से चंडीगढ़ तक सड़क बन गई 5 साल में। डिवाइडेड सड़क बने, और लोगों से मेरा फिर आग्रह है कि ट्रैफिक रूल्स को माने, कम से कम हेलमेट पहन के चले। नारनौल में दूसरी जगह की तरह से ही पंजाब से आया हुआ नशा यहाँ पर पैर पसार गया है, और जिस परिवार में, जिस शहर में नशा आ गया, इसका मतलब वो बर्बाद हो गया। दिमक खा जाती है जिस तरह से लकड़ी को, उसी तरह से नशा खा जाता है एक युवा पीढ़ी को। प्रशासन सख्ती से नशे को खत्म करे।
नारनौल में वर्किंग विमेन हॉस्टल नहीं अभी तक। महिलाओं के थाने तो बना दिए, लेकिन महिला जो काम करती हैं, कर्मचारी हैं, उनके लिए वर्किंग हॉस्टल की नारनौल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कम से कम 2 वर्किंग विमेन हॉस्टल बनाने ज़रूरी हैं। आईटी पार्क, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप नारनौल में विकसित करें ताकि यहाँ का बेरोज़गार लड़का है उसको रोज़गार मिले और वो पलायन ना करे। नारनौल एक खूबसूरत शहर है। नारनौल के लोग पराक्रमी हैं। नारनौल के लोग आत्मविश्वासी हैं और इसी कारण से नारनौल से अगर कोई भी आदमी बाहर जाता है उसको एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि नारनौल का आदमी वो कहीं से भी ज़्यादा ट्रुथफुल है। आखिर में मैं चाहूँगा कि चुनाव के बाद जो भी सरकार बनती है, कम से कम नारनौल की 2-3 समस्याएं हैं, जैसे नारनौल में विश्वविद्यालय की, नारनौल में मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए मेडिकल कॉलेज में दाखला करवाने की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यहाँ खोलने की, महिला हॉस्टल खोलने की, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो नारनौल में सुरक्षा, सिक्योरिटी का जो पहलू पैदा हो गया है उसको एड्रेस करने के भी है। मैं आप लोगों के लिए शुभ संदेश ये देना चाहता हूँ कि इस वर्ष में कोई ना कोई बड़ी सफलता आपको मिले। जय नारनौल, जय नारनौल, जय नारनौल, जय हिंद।